दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीआरडीओ द्वारा बनाए जाने वाले ईएमपी बॉम्ब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस बॉम्ब के बारे में सबसे पहली बार जानकारी 2013 में सामने आई थी, जब हमारे डीआरडीओ के चीफ ने यह कहा था कि डीआरडीओ एक ऐसे ही बॉम्ब के ऊपर काम कर रहा है जो कि दुश्मन के नेटवर्क्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह कर सकता है। दोस्तों, ईएमपी बॉम्ब्स एक ऐसा वेपन सिस्टम है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के बाद सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला समझा जा रहा है, और ऐसा समझा जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर को यही टेक्नोलॉजी डिफाइन करेगी। ये बॉम्ब इतने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि ये दुश्मन देश की पूरी बिजली को ही तबाह कर सकते हैं, ये किसी देश की सेंट्रल पावर ग्रिड को भी तबाह कर सकते हैं। यही कारण है कि इनके बारे में ऐसा समझा जाता है कि ये इतनी ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं कि ये बॉम्ब्स कैसे होने वाले हैं और ये कितने खतरनाक हैं, और हमारा डीआरडीओ द्वारा बनाया जाने वाला बॉम्ब कैसा होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। डीआरडीओ द्वारा बनाए जाने वाले बॉम्ब के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ईएमपी बॉम्ब्स कैसे होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ये ईएमपी वेपन इतने ज़्यादा खतरनाक बताए जाते हैं कि ये किसी भी सॉफ्टवेयर को इरेज कर सकते हैं और पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स को फ्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वेपन सिस्टम के बारे में ऐसी जानकारी भी दी गई थी कि अगर छोटे ईएमपी वेपन बनाने हों तो वो बहुत बड़ा काम नहीं है, उसके लिए जो बेसिक इक्विपमेंट चाहिए वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ईएमपी वेपन्स के बारे में सबसे पहले तब पता चला था जब हवा में ही न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया गया था। अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन को हवा में टेस्ट किया था। इस टेस्ट के बाद ऐसे नतीजे मिले थे जिससे ऐसा पता चला था कि जहां पर बॉम्ब को डेटोनेट किया गया था उसके नज़दीक का जो एरिया था वहां पर सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फ्राई हो गए थे। यानी कि इस बॉम्ब के डेटोनेशन के बाद ऐसी किरणें या ऐसी वेव्स जनरेट हुई थी जिसने नज़दीक के सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को फ्राई कर दिया था। इस इफेक्ट को ईएमपी इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा छोटी और बहुत ज़्यादा तेज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती हैं जो कि एक्सप्लोजन के सोर्स से दूर फैलती जाती हैं, और जैसे जैसे ये अपने सोर्स से दूर चली जाती हैं वैसे वैसे इनकी इंटेंसिटी या इनकी इफेक्टिवनेस कम होती जाती है। इसे थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। इसे थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गवर्न करती है। इसी ईएमपी इफेक्ट को मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करने की बातें हुई हैं जो कि एक ऐसा इफेक्ट जनरेट कर सकती हैं जिससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को तबाह किया जा सकता है। ये कंप्यूटर्स हो सकते हैं या रेडियो हो सकते हैं या रडार रिसीवर्स हो सकते हैं। इन्हीं वेपन्स के खतरे को देखते हुए बहुत सारे देश अपने इक्विपमेंट को इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बचने के लिए मजबूत बनाते आ रहे हैं। हमारे एचएएल और डीआरडीओ ने भी तेजस मार्क 1 वेरिएंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से बचने को लेकर इनकी बहुत कड़ी टेस्टिंग की थी, जिसमें उन्होंने इसके ऊपर ईएमपी वेव्स की टेस्टिंग की थी जिससे ये पता चल सके कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे हैं वो ईएमपी अटैक से बच सकते हैं या नहीं। कंप्यूटर्स जो कि डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स या कम्युनिकेशन सिस्टम्स या डिस्प्लेस में या इंडस्ट्रियल कंट्रोल एप्लीकेशंस में लगे हों जिसमें रोड और रेल सिग्नलिंग भी शामिल है, वो इस ईएमपी अटैक से डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। उसके साथ ही जो मिलिट्री के इक्विपमेंट हैं जैसे कि सिग्नल प्रोसेसर्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट कंट्रोल्स हैं या डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम हैं, ये सभी ईएमपी बॉम्ब के दायरे में आते हैं। इसके साथ ही जो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैं वो भी ईएमपी इफेक्ट से डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। यही कारण है कि ईएमपी इफेक्ट को वेपनाइज करने के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। ईएमपी वेपन के दायरे में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वो हो रही है नॉन न्यूक्लियर ईएमपी वेपन के दायरे में, यानी कि ऐसे वेपन डेवलप किए जा रहे हैं जो कि बिना किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट के ईएमपी इफेक्ट को जनरेट कर सकें। इन्हें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। ये वेपन जो ईएमपी इफेक्ट जनरेट करेंगे वो न्यूक्लियर बॉम्ब से जनरेट हुए ईएमपी इफेक्ट से तो कम पावरफुल होंगे, लेकिन इसकी रेंज को कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे वेपन्स के बारे में ऐसी खबरें हैं कि इन्हें एयरक्राफ्ट या मिसाइल से डिलीवर किया जा सकता है, और इनके बारे में ऐसी खबरें हैं कि ये कुछ देशों द्वारा डेवलप भी किए जा चुके हैं। बोइंग ऐसा दावा करता है कि उन्होंने एक ईएमपी मिसाइल को डेवलप किया है जिसका नाम उन्होंने काउंटर इलेक्ट्रॉनिक्स हाई पावर्ड माइक्रोवेव एडवांस मिसाइल प्रोजेक्ट चैंप रखा है। इसे ऊटा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के ऊपर टेस्ट किया गया था जो कि 2012 में किया गया एक टेस्ट था। इसके साथ ही छोटे ईएमपी वेपन्स को बनाना भी फीजिबल है।
एक सूटकेस के साइज के ईएमपी वेपन बनाए जा सकते हैं जिनकी रेंज कम हो, जहां इंटेलिजेंस एजेंसी भी इन्हें इस्तेमाल कर सकती है। इन वेपन सिस्टम के बारे में एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि इन्हें डेवलप कर पाना बहुत ज़्यादा आसान है और इन्हें बनाने में कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। 2003 में CBS न्यूज़ ने एक सबसे पहले ई बॉम्ब को टेस्ट होने की बात को रिपोर्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि पहला ई बॉम्ब टेस्ट किया गया है। इसमें अमेरिका की एयरफोर्स ने एक इराकी टीवी सेंटर को हिट किया था, जिसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस का टेस्ट किया था। हमारी इंडियन डिफेंस सर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO भी ऐसे बॉम्ब्स को डेवलप कर रही है जो कि ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव्स को निकालेगी जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कम्युनिकेशन नेटवर्क को तबाह कर सकती है। इसके बारे में तब के DRDO चीफ और साइंटिफिक एडवाइजर अविनाश चंद्र ने जानकारी दी थी। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि हम ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब डेवलप कर रहे हैं जिसे मिलिट्री भी इस्तेमाल कर सकेगी। इससे मिलिट्री को एक ऐसी ऑप्शन मिलेगी जिससे कि वो दुश्मन के मोबाइल टारगेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और मोबाइल या स्टैटिक रडार्स और नेवल वेसल्स को तबाह कर सकेंगे। उनका कहना था कि अगली बार अगर कारगिल या LOC वायोलेशन होती है तो हम वहां पर किसी गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही किसी हम मोर्टार शेल का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब को थ्रो करेंगे जो कि उस एरिया में बिल्कुल तबाही मचा देगा और वहां पर जो भी इलेक्ट्रिक सिस्टम मौजूद होंगे उन सभी को फ्राई कर देगा। अगर हम DRDO द्वारा बनाए जाने वाले बॉम्ब के बारे में बात करें तो जो DRDO बॉम्ब बना रहा है वो एक नॉन न्यूक्लियर EMP बॉम्ब है। ये टेक्नोलॉजी एक एक्सप्लोजिवली पम्प्ड फ्लक्स कंप्रेशन जनरेटर के ऊपर बेस्ड है। ये ऐसे बॉम्ब्स को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मैच्योर टेक्नोलॉजी है। फ्लक्स कंप्रेशन जनरेटर्स एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जीज जो कि मेगाजूल्स की कैटेगरी में होती हैं उनको बहुत कम माइक्रोसेकंड्स के टाइम में रिलीज कर सकता है। और जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड बॉम्ब्स होंगे उनका साइज बहुत कॉम्पैक्ट होगा, और तो एक बहुत कॉम्पैक्ट पैकेज वाला बॉम्ब इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है कि वो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह कर देगा। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा बॉम्ब कैसे काम करेगा। इस बॉम्ब में एक स्विच कैपेसिटर्स को स्टेटर के साथ कनेक्ट करेगा जिससे एक इलेक्ट्रिकल करंट वायर्स के थ्रू भेजा जाएगा, जिससे एक इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और उसके बाद एक फ्यूज मैकेनिज्म एक्सप्लोजिव मटेरियल को इग्नाइट करेगा। ये एक्सप्लोजिव एक वेव की तरह ट्रैवल करेगा जो कि आर्मेचर सिलेंडर के बीच से होकर गुजरेगा। जब ये एक्सप्लोजन डी सिलेंडर के अंदर से गुजरेगा तो इससे एक शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस होगा जिससे डी स्टेटर पावर सप्लाई से कट हो जाएगा। इस शॉर्ट सर्किट से मैग्नेटिक फील्ड कंप्रेस हो जाएगी जिससे इतनी ज़्यादा इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बर्स्ट जनरेट होगा कि वो दुश्मन के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह कर देगा। दोस्तों, DRDO द्वारा डेवलप किए जाने वाले EMP बॉम्ब के बारे में ऐसी जानकारी है कि ये एयर लॉन्च्ड होगा, यानी कि इसे एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने की कैपेसिटी हमारे देश के पास बहुत पहले से अवेलेबल है, तो ऐसा हो सकता है कि ये बॉम्ब पहले से ही तैयार हो और इसे सीक्रेटली डिप्लॉय भी किया गया हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।